कहानी नंबर 110 वृद्धाश्रम। एक बार एक बुजुर्ग की तबीयत खराब हो गई। उन्हें अस्पताल में दाखिल करवाना पड़ा। जांच के बाद पता चला कि उन्हें कोई गंभीर बीमारी है। हालांकि कोई छूत की बीमारी नहीं थी जो साथ रहने वालों पर भी असर करे। कुछ दिन हॉस्पिटल में रखने के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। घर पर उनका पूरी तरह से ध्यान रखने के लिए नौकर और नर्स रख लिए गए। कुछ समय तक तो सब ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे पोतों ने बुजुर्ग के कमरे में आना बंद कर दिया। बेटे बहू भी ज्यादातर समय अपने कमरे में ही रहते। बुजुर्ग को यह बात बहुत खलती, लेकिन वे किसी से कुछ नहीं कहते। एक दिन वे अपने कमरे के बाहर टहल रहे थे, तभी उन्हें बेटे और बहू की आवाज आई। बहू बोली, पिताजी को वृद्धाश्रम या किसी अस्पताल के प्राइवेट कमरे में भर्ती करवा दो, कहीं उनके कारण बच्चे भी बीमार ना हो जाएं। बेटे ने हाँ में हाँ मिलाई, कहे तो तुम ठीक ही रही हो, मैं आज ही पिताजी से बात करता हूँ। बेटे बहू की बात सुनकर पिताजी चुपचाप अपने कमरे में लौट आए। दुख तो बहुत हुआ, पर वे बेटे और बहू की खुशी की खातिर मन ही मन एक फैसला कर चुके थे। शाम को जब बेटा कमरे में आया तो पिताजी बोले, अरे मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बेटा बोला, हाँ पिताजी, मुझे भी आपसे कुछ बात करनी है, पहले आप बताइए कि आपको क्या कहना है। पिताजी बोले, तुम्हें तो पता ही है कि मेरी तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती, इसलिए अब मैं चाहता हूँ कि अपना बचा हुआ जीवन मेरे जैसे बीमार, असहाय और बेसहारा बुजुर्गों के साथ बिताऊं। इतना सुनते ही बेटा मन ही मन बड़ा खुश हुआ कि उसे तो कुछ कहना ही नहीं पड़ा और काम भी हो गया। लेकिन उसने दिखावे के लिए कहा, ये क्या कह रहे हैं पिताजी, आपको यहाँ रहने में क्या दिक्कत है? तब बुजुर्ग बोले, नहीं बेटे, मुझे यहाँ रहने में तो कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन यह कहते हुए तकलीफ जरूर हो रही है कि तुम अपने रहने की व्यवस्था कहीं और कर लो। मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं इस बंगले को वृद्धाश्रम बनाऊंगा और असहाय बेसहारों को देख रेख करते हुए अपना जीवन व्यतीत करूंगा। अरे हाँ, तुम भी कुछ कहने आए थे ना, बताओ क्या बात है? कमरे में और बेटे के शब्दों में मौन छा चुका था। दोस्तों, माँ बाप को वृद्धाश्रम भेजने के संदर्भ में आपके क्या विचार हैं, यह हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें तथा इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली और सभी रिलेटिव्स के साथ शेयर करें। क्या पता आपके एक शेयर से कोई व्यक्ति समझ जाए और अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम ना भेजे। आपने अपना बहुमूल्य समय इस वीडियो को देखने में लगाया, अतः आपका हृदय से बहुत बहुत आभार।